हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अफोर्डेबल स्टडी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो होस्ट पैरासाइट इंट्रैक्शन है, या फिर हम इसको होस्ट पैरासाइट स्पेसिफिसिटी भी बोलते हैं। कुछ स्टूडेंट की क्वेरी थी कि उनको नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आज का टॉपिक देखें। ये जो होस्ट पैरासाइट इंट्रैक्शन है ये होता क्या है, स्टडी करना पैरासाइट की और होस्ट स्पीसीज की, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उस चीज़ को स्टडी करना क्या कहलाता है, होस्ट पैरासाइट इंट्रैक्शन। ये ब्रांच है मेडिकल साइंस की, जहाँ पे जो पैरासाइटोलॉजिस्ट हैं वो ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि पैरासाइट के क्या क्या पैथोजेनिक अफेक्ट हो सकते हैं, किस बेसिस पे, एलाट्रोपिक लेवल के बेसिस पे। जो पैरासाइट होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि रिसीव करते हैं सेल्युलर और न्यूरिशमेंट फ्रॉम अनोदर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज होस्ट। एक स्पीसीज होती है होस्ट, एक होती है पैरासाइट। जो दो ऑर्गेनिज्म होते हैं डिफरेंट सेम नहीं होते हैं। जो पैरासाइट होता है वो क्या करता है, होस्ट की बॉडी से सेल्युलर और न्यूरिशमेंट लेता है। ठीक है, पैरासाइट क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। ठीक है, पैरासिटिज्म जो है वो नेगेटिव नॉन म्यूटल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, वेयर पैरासाइट क्या करते हैं, बेनिफिट करते हैं एट द कॉस्ट ऑफ होस्ट फिटनेस। एसोसिएशन इसमें टू टाइप से हो सकती है, टेम्परेरी भी हो सकती है या फिर परमानेंट भी हो सकती है। इसमें नियरली 300 स्पीसीज जो होती हैं पैरासाइटिक ह्यूमंस के अंदर, उनमें से 17 जो स्पीसीज होती हैं वो ओनली प्रोटोजोआ से बिलोंग करती हैं। 4 फाइल ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स इसमें इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से हैं वो, प्लेटीहेल्मिन्थस है, प्रोटोजोआ है, आर्थ्रोपोडा है और नेमाटोड्स है। पैरासिटिज्म जो होते हैं वो ग्रेट इन्फ्लुएंस करते हैं ऑन मेट चॉइस एंड मे अल्टर द सेक्स रेशियो ऑफ होस्ट और इट्स बिहेवियर एंड कैन इंड्यूस स्टेरिलिटी। दो स्पीसीज थी, एक थी पैरासाइट और जो अदर स्पीसीज है उसको हम होस्ट बोलते हैं। जो ऑर्गेनिज्म है जो बेनिफिट देते हैं पैरासाइट और होस्ट, उसमें से हार्म कौन सा है, उसमें से बेनिफिशियल कौन कौन सा है। पैरासाइट क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश होते हैं किस बेसिस पे, साइज के बेसिस पे। क्लासीफाई होते हैं टू टाइप्स के अंदर, माइक्रो पैरासाइट और मैक्रो पैरासाइट। कौन क्लासीफाई होता है, पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट कैसे होते हैं, इसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, पैरासाइट के अंदर इंक्लूड होंगे वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोन है। ये स्मॉल साइज़ के होते हैं और शॉर्ट जनरेशन टाइम होता है इनका। ये डेवलप करते हैं मल्टीप्लाई रैपिडली विद इन होस्ट। टू टाइप से हमने माइक्रो पैरासाइट और मैक्रो पैरासाइट देखे जस्ट अभी, और फिर इसको हम इसके बीच में एक मेजर डिफरेंस को कवर अप करेंगे। जो माइक्रो पैरासाइट होते हैं वो स्मॉल साइज़ के होते हैं। मैक्रो पैरासाइट कैसे होते हैं, लार्जर साइज़ में होते हैं। माइक्रो पैरासाइट के अंदर शॉर्ट जनरेशन टाइम होता है, इसके अंदर लॉन्गर जनरेशन टाइम होता है। ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन शो करते हैं, रेयरली डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन को शो करते हैं। इंड्यूस इम्यूनिटी को शो करेंगे, ये शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को शो करेंगे। इसमें शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शन होगा, इसमें क्या होगा, री इन्फेक्शन होगा। इसमें डायरेक्ट ट्रांसमिशन होगा। और जो इसमें मैक्रो पैरासाइट है इसके अंदर डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, वाया इंटरमीडिएट ट्रांसमिशन भी हो सकता है। एग्जाम्पल की बात करें तो माइक्रो पैरासाइट के एग्जाम्पल जो है वो वायरस है, प्रोटोजोन है, बैक्टीरिया है। और जो मैक्रो पैरासाइट है उसके एग्जाम्पल है हेलमिन्थस है, पैरासाइट है, वोम्स है, लाइस है, माइट्स है, फंजाई है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, मैक्रो पैरासाइट के। पैरासाइट जो है, प्लांट जो है वो क्लासीफाई होते हैं टू बेस पे, टू पार्ट्स में। एक होता है हेमी पैरासाइट, सेकंड होता है होलो पैरासाइट। हेमी पैरासाइट का एग्जाम्पल या तो हम मिस्टल टॉय बोल सकते हैं, इसको मेसल टॉय भी बोल सकते हैं। जो विस्कम एल्बम एक प्लांट है, कैसा प्लांट है ये एक फोटोसिंथेटिक प्लांट है जो कि कंटेन क्लोरोफिल, जो मैच्योर होगा एंड ऑब्टेन होगा वाटर विद इट्स डिजोल्व न्यूट्रेंट बाय कनेक्टिंग टू द होस्ट जाइलम। किससे कनेक्ट होता है, होस्ट जाइलम के थ्रू ये कनेक्ट होता है। सेकंड जो एग्जांपल है वो ब्रूमरेप और डोडर का है। ये क्या होता है, इसमें लैक क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है और नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं फंक्शन करते हैं एज हेट्रोट्रोप्स। दे रेयरली टोटली ऑन द होस्ट जाइलम एंड फ्लोएम फॉर कार्बन, वाटर एंड अदर एंड एसेंशियल न्यूट्रेंट्स। जो डाइवर्स हैबिटेट है उसमें दो मेजर पार्ट्स में क्लासीफाई है। एक एक्टोपैरासाइट है, सेकंड एंडोपैरासाइट है। एक्टो मीन्स बाहर, एंडो मीन्स अंदर। नाम से ही शो हो रहा होगा, वो लाइव ऑन होस्ट स्किन। ये क्या कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पैरासाइट एक्टोपैरासाइट होते हैं, लाइव करते हैं कहाँ पे, होस्ट की स्किन के ऊपर। जैसे कि कुछ प्रोटेक्टिव कवर वगैरह होती है, जैसे फीदर्स वगैरह, या फिर हेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। लोकल लैंग्वेज के अंदर हम बात करें तो जो जुएँ प्रेजेंट होती हैं बालों के अंदर, उनमें एक्टोपैरासाइट उनको हम बोलते हैं। एंडोपैरासाइट क्या है, लाइव विद इन द होस्ट। ये क्या करते हैं, होस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, लाइव इन ब्लड स्ट्रीम, हार्ट, ब्रेन, स्प्लीन, म्यूकोसल, इन सभी चीज़ों के अंदर एंडोपैरासाइट जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। फिर टू
टाइप के पैरासाइट प्रेजेंट होते हैं, फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेटरी। जो फैकल्टेटिव पैरासाइट होते हैं वो कैसे होते हैं, ये पार्ट टाइम पैरासाइट होते हैं। और जो ऑब्लिगेटरी पैरासाइट होते हैं फुल टाइम पैरासाइट होते हैं, जिनको हम ऑब्लिगेटरी पैरासाइट भी बोलते हैं। फिर उसके बाद है हैबिटेट। टू एसोसिएटेड ऑर्गेनिज्म इन द सिम्बायोटिक इंटरेक्शन आर होस्ट। कैसे होते हैं, टू एसोसिएटेड ऑर्गेनिज्म इन द सिम्बायोटिक इंटरेक्शन आर होस्ट। होस्ट आर होम टू पैरासाइट। होस्ट क्या होते हैं, होम होते हैं किसका, पैरासाइट का। Host is a source of nutrition and habitat for parasite. While moving from host to host, several problems have to be encountered by the parasite. Among many sites present होती हैं, some parasite जो हो लाइव करते हैं कहाँ पे, बिना द स्किन, सम कहाँ पे करते हैं, ब्लड स्ट्रीम के ऊपर करेंगे। कुछ और भी असेंशियल या पॉसिबल ऑर्गन्स हैं उनके अंदर पैरासाइट क्या करते हैं, लाइव करते हैं। ओके, पैरासाइट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे मूव करते हैं, किस बेसिस पे मूव करते हैं, किसके थ्रू मूव करते हैं, तो ये ट्रांसमिशन के थ्रू मूव करते हैं एक होस्ट से दूसरे होस्ट के अंदर। जो ट्रांसमिशन है वो 2 टाइप से हो सकता है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। फिर देखो, जो ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल होस्ट कैन बी क्लासीफाई एज, कितने क्लासीफाई पार्ट्स में क्लासीफाई है, मेनली 4 पार्ट्स में क्लासीफाई है, डेफिनेटिव, इंटरमीडिएट, ट्रांसफ़र और रिजर्वर। फिर देखो इनसे डिजीज़ कौन कौन सी कोज करते हैं, किस किस के अंदर करते हैं। पैरासाइट जो होते हैं वो इनेमी होते हैं और कोज करते हैं डिजीज़ किसके अंदर, एनिमल और प्लांट्स के अंदर। एग्जाम्पल जो है इन्वॉल्व नेटिव बर्ड फेना ऑफ हवाई का है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इस टॉपिक के अंदर वो क्या है, इन्वॉल्व द नेटिव बर्ड फेना ऑफ हवाई। जो एवियन मलेरिया और जो एवियन पोक्स है वो मेन कोज है किसके, दीज लॉसेस सिट बाय वॉर्नर इन 1968 के अंदर इन्होंने बताया था कि जो एवियन मलेरिया और जो एवियन पोक्स है वो मेन कोज है इस चीज़ के। जो मॉस्किटो कोलेक्स है वो मेन मलेरिया वेक्टर होता है। जो इन्वर्टिब्रेट्स टू ह्यूमन इज टर्म्ड एज जूनोसिस। जो इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर, ह्यूमन्स के अंदर जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो जूनोसिस यूज़ करते हैं। जूनोसिस को हम आगे डिटेल में भी स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है छोटा सा, सोशल पैरासिटिज्म। सोशल पैरासिटिज्म 2 टाइप से हो सकता है, ब्रूड पैरासिटिज्म और क्लेपेटो पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है, मे बी परमानेंट हो सकता है, टेम्परेरी हो सकता है, ऑब्लिगेटरी हो सकता है, फैकल्टेटिव एंड मेनली कॉमन अमोंग वास्प, आंट एंड बर्ड्स। किस किस के अंदर होता है, वास्प के अंदर, आंट के अंदर, बर्ड्स के अंदर कॉमनली देखा जाता है। नेक्स्ट हमारे किसके अंदर होता है, इज मोर प्रीवेलेंट। ये प्रीवेलेंट होता है हॉक्स के अंदर, ईगल्स के अंदर एंड गल्स के अंदर। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।